Good morning, student. Welcome to this online session of class 10th physics. Dear student, we have started the chapter electricity and we have taken some important topic like what is current, then what is charge, SI unit of current, that is ampere, the rate of flow of charges through the conductor is called current ki definition. Then we have taken the Ohm's law, okay, that is V is equals to IR. The potential difference across the two ends of the conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it. Then we have taken the Joule's law of heating, that is H is equals to I square RT. H is equals to I square RT. ये फॉर्मूले के साथ हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिया एंड उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बाद हमने देखा था कि हाउ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं और उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना वो हमने देखा था. ओके, देन उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस के बाद हमने देखा कि एक टोटल सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करना. देन द रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस, वो हमने देखा. नाउ इन द लास्ट वीडियो वी हैव टेकन द कंसेप्ट ऑफ पावर. ओके, द रेट ऑफ कंजम्पशन और द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर एंड हियर इलेक्ट्रिक पावर मीन्स द रेट ऑफ डूइंग द वर्क बाय द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड पावर. सो अब देखो ये जो पावर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन आवर डेली लाइफ. डेली लाइफ में इतना ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे देखो कभी अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉप में, टू परचेज अ इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना, अभी LED बल्ब वगैरह आते हैं, तो आप जब परचेस करेंगे तो वो पूछता है आपसे कि आपको इलेक्ट्रिक जो बल्ब चाहिए या फिर LED बल्ब जो चाहिए वो कितने पावर रेटिंग का चाहिए. पावर रेटिंग का मतलब 5 वैट का चाहिए, 10 वैट का चाहिए. तो आपको उसका कंजम्पशन कहाँ है, यानी जैसे हो सकता है कि वॉशरूम वगैरह में लगाना है तो हम छोटे बल्ब लगाते हैं 3 वैट 5 वैट के, लेकिन वहीं अगर हमें हॉल वगैरह में लगाना है तो हम ज़्यादा वैटेज वाले लगाते हैं, है ना, 25 वैट 30 वैट 40 वैट तक, इस तरीके से. तो वो सबसे पहले हमें ये पूछेगा कि आपको वो लगाना कहाँ है. फिर आपने कहा कि चलो ठीक है हॉल में लगाना है, तो उस हिसाब से फिर वो बल्ब देता है, ठीक है, 10 वैट का देगा. अब जब आप परचेस करेंगे तो वैटेज कैसे होगा, 5 वैट, जो पावर रेटिंग होगी 10 वैट, है ना, 25 वैट. तो ये वैट क्या है, जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि वैट इज द यूनिट ऑफ पावर, कि वो पावर कितना कंजम करता है पर्टिकुलर अप्लायंस. सो 10 वैट का अगर आप बल्ब लेते हैं और 25 वैट का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 25 से हमें ज़्यादा लाइट मिलेगी. अब एक जो मैंने कहा कि ये वैटेज जो है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके इधर इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, इलेक्ट्रिक बिल. अब ये जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो इलेक्ट्रिक बिल टोटल मंथ का आता है, यानी 30 डेज़ का. अब ये 30 डेज़ का बिल कैसे कैलकुलेट होता होगा कि बिल कितना आएगा, क्या हम वो बिल कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन वी? यस, वी कैन ईजीली कैलकुलेट एंड वी कैन फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू विच इज़ क्लोज टू द टोटल बिल. बिल के एकदम क्लोज कितना आएगा वो, इवन हम परफेक्ट कितना बिल आएगा वो भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें कुछ वैल्यूज़ पता है. तो जब भी बिल हमें आता है इलेक्ट्रिसिटी का, घर में अगर जो बिल आता है, अगर आप उस बिल के पीछे देखेंगे तो उसकी डिटेल्स लिखी हुई होती है ना. तो डिटेल में सबसे पहले लिखा होता है कि आपके ये जो मीटर है उसका रेंट कितना है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है तो उसका सर्विस चार्ज कितना है. सो इट इज़ फिक्स्ड 110 to 120 रुपीज़ फिक्स्ड होता है पर मंथ. चाहे आप कितना भी यूज़ करो या ना करो उतना फिक्स ही रहता है मीटर का रेंट. उसके बाद कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं, GST वेस्टी जैसे रहता है ना, उस टाइप के कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं. तो वो सर्विस चार्जेस टोटल बिल पे कैलकुलेट करते हैं, यानी टोटल बिल कितना है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है. और उसके बाद सर्विस चार्जेस के बाद नीचे में दिया होता है कि आपका पावर कंजम्पशन कैसा है. यही एक सबसे बड़ा रोल है कि हमारा और नेबर का, है ना, अगर हम बिल कैलकुलेट करें, द टोटल बिल ऑफ द नेबर एंड यू that differ on the basis of the uses.
बाकी चीज़ें तो उनके लिए भी सेम वही टैक्सेस है, हमारे लिए भी वही टैक्सेस है, मीटर का रेंट उतना ही है, हमारे लिए भी रेंट उतना ही है, हर चीज़ सेम है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंट? ओनली डिफरेंस इज द पावर कंजम्पशन। अब पावर कंजम्पशन का मतलब द नंबर ऑफ अप्लायंसेस विच आई हैव, द नेबर मे हैव और मे नॉट बी, हो सकता है कि उनके पास वो है या नहीं हो सकता है, या फिर वो कितना यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव द टेलीविज़न सेट, फैन, ट्यूबलाइट्स, देन गीज़र, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये इतने ऐसे अप्लायंसेस है और आप डेली उसको काफ़ी देर तक यूज़ करते हो तो आपका बिल ज़्यादा आएगा, है ना। तो अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हमारा बिल कैलकुलेट होता है। तो चलो एक न्यूमेरिकल पहले लेते हैं, तो उससे आपको टोटल यूनिट्स कंजम्पशन निकलेंगे, पहले टोटल यूनिट्स कंजम्पशन, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बिल कैसे कंज्यूम करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ओके। द न्यूमेरिकल इज, सी आई एम रीडिंग द न्यूमेरिकल, लिसन केयरफुली, ओके। एंड द न्यूमेरिकल इज, इन अ हाउसहोल्ड, एक घर में 5 ट्यूबलाइट्स ऑफ 40 watt ईच। हाउ मेनी ट्यूबलाइट्स आर देयर? 5 ट्यूबलाइट्स ऑफ 40 watt each are used for 5 hours, and electric press, जिसको हम आयन कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक प्रेस ऑफ 500 watt used for 4 hours। यानी 5 ट्यूबलाइट है जो 40 watt की रेटिंग है उसकी, और वो 5 घंटे यूज़ होते हैं, 5 ट्यूबलाइट 5 घंटे, ठीक है। एंड प्रेस, एक प्रेस है जो 4 घंटे यूज़ होती है, एक ही प्रेस है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द ट्यूबलाइट के थ्रू एंड प्रेस इन अ मंथ ऑफ 30 days, 30 दिन में कितना बिल आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। इफ़ पर यूनिट कॉस्ट इज ₹5, यानी एक यूनिट की कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो आपको 30 डेज का जो मंथ होता है उसके लिए कैलकुलेट करना है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ कुछ गिवन है, इन अ गिवन हाउस होल्ड अ ट्यूबलाइट ऑफ 400 watt ईच आर यूज फॉर 5 hours एंड इलेक्ट्रिक प्रेस ऑफ 500 watt। यानी यहाँ पर क्या है, 5 ट्यूबलाइट्स है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस। सो हियर आई हैव सॉल्व अर्लियर फॉर यू, आपके लिए पहले से मैंने सॉल्व करके रखा है। सो लेट्स सी दिस गिवन, 5 ट्यूबलाइट्स ऑफ 40 watt, यानी कितनी ट्यूबलाइट्स है, 5 ट्यूबलाइट है 40 watt के, तो टोटल पार कितना हो गया, एक ट्यूबलाइट 40 watt का, तो 5 ट्यूबलाइट कितने की हुई है, 5 × 40 दैट इज 200 watt। अब 200 watt ये हो गया। उसके बाद प्रेस का जो पावर है वो 500 watt है, प्रेस का जो पावर है वो कितना है, 500 watt, तो 500। देन टोटल पावर इज इक्वल्स टू 200 + 500 दैट इज 700, यानी टोटल। अब देखो ये जो है, ये इसकी जरूरत नहीं है हमें वैसे। सो नाउ हियर प्रेस का जो पावर है कितना है, 500 watt, तो ये हुआ टोटल ट्यूबलाइट का पावर, और ये हुआ किसका, यस आपके 200 watt, यस आपके प्रेस का। तो टोटल कितना हुआ, 5 × 40 इज 200 प्रेस, और प्रेस का है 500 और उसका कितना 200, तो टोटल वैसा देखा जाए तो 700। लेकिन हम डायरेक्टली 700 नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमारे ट्यूबलाइट है वो कितने आवर्स यूज़ होते हैं, 5 hours यूज़ हो रहे हैं, और प्रेस हमारा 4 घंटे यूज़ हो रहा है, इसलिए दोनों का टोटल कंजम्पशन अलग होगा। सो नाउ टोटल कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 200 × 5। व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 5? सो हियर पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, द फॉर्मूला इज पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये यूनिट्स निकालता है, ठीक है। ये फॉर्मूले का हमने यूज किया है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर कितना है, 200 watt किसका, ट्यूबलाइट का, तो ट्यूबलाइट का पावर मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे ट्यूबलाइट यूज होता है, 5, तो 200 × 5। वैसे ही अब उसके साथ और क्या है, हमारे पास प्रेस है, तो प्रेस का पावर कितना है, 500, और कितने आवर्स यूज होता है, 4 hours, तो 500 × 4, तो टोटल आया देखो 200 × 5 इज 1000 एंड 500 × 4 इज
2000, तो टोटल आया 3000 वाट। कितना आया? 3000 वाट फॉर अ डे। ये 3000 वाट क्या है? वन डे, एक दिन की, ठीक है। 3000 वाट अ डे, एक दिन की पावर यूजेस है, एक दिन का। अब एक दिन का पावर यूजेस कितना है? 3 किलोवाट आवर। एक दिन का अगर पावर यूजेस कितना है? 3000 वाट। 3000 वाट, ये वाट है, तो वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? उसको 1000 से डिवाइड किया। सो 3000 डिवाइडेड बाय 1000 इज 3 किलोवाट आवर। तो टोटल हमारा जो यूनिट्स आए वो कितने आए हैं? 3 किलोवाट आवर। कितने आए? 3 किलोवाट आवर। देखो, आपको जब भी टोटल बिल कैलकुलेट करना है तो पहले आपको जो यूनिट्स है वो किलोवाट आवर में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना भी यूनिट्स आते हैं ना वो वाट में होते हैं, तो वाट को आपको किस में करना पड़ेगा? किलोवाट में। अगर ऑलरेडी किलोवाट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं है तो आप डिवाइड करके उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। सो इट इज 3 किलोवाट आवर इज द यूनिट, 3 यूनिट्स पर डे। टोटल कितने यूनिट्स पर डे यूज हो रहे हैं? 3 यूनिट्स पर डे, दोनों अप्लायंसेस मिला के, 5 ट्यूबलाइट्स और एक प्रेस मिला के। तो 3 यूनिट्स एक दिन का हुआ, तो 30 डेज का कितना होगा? तो दैट इज 3 into 30, दैट इज हाउ मच? 90 यूनिट्स। 90 यूनिट्स इज द टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन अ मंथ। एक महीने में कितने यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं? 90 यूनिट्स इन अ मंथ। नाउ दीज 90 यूनिट्स, अब देखो, अब ये तो हुए हमारे कितने यूनिट्स कैलकुलेट हुए। अब हम ये देखते हैं कि यूनिट्स के साथ बिल कितना आएगा। ये तो अभी सिर्फ यूनिट निकला, अब बिल देखते हैं। तो बिल के लिए देखो, कॉस्ट कितना है आपका पर यूनिट कॉस्ट? तो पर यूनिट कॉस्ट है आपका 5 रुपीज़। रुपीज़ 5 इज द पर यूनिट कॉस्ट। तो उस हिसाब से टोटल कॉस्ट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके जितने भी है उसको आप कैलकुलेट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट के साथ। तो कॉस्ट पर यूनिट के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 5 into 90, हमारे 90 यूनिट्स आए थे, तो 5 into 90 इट इज 4500। सो दैट इज रुपीज 4500। एक सेकेंड, हाँ, 5 9 जा कितना हुआ? 9 5 जा 45 एंड एक 0, सो इट इज 450 रुपीज। हाउ मच? 450 रुपीज इज द टोटल बिल फॉर 90 यूनिट्स। 90 यूनिट्स के लिए कितना आएगा? 450। बट आप बोलेंगे कि सर अगर हमारे घर में 90 यूनिट्स अगर बिजली का कंजम्पशन होता है तो क्या उसके लिए सिर्फ 450 रुपीज़ बिल आएगा? नो, बिकॉज जैसे मैंने कहा दिस इज द ओनली कंजम्पशन। इतना ही कंजम्पशन हो रहा है ना, इतना ही कंजम्पशन हो रहा है। बट व्हाट अबाउट कंजम्पशन के आगे? आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि इसमें फिर आप क्या ऐड करोगे? टोटल ये कैलकुलेट करेंगे कि इसमें रेंट ऐड करोगे, फिर उसके बाद पर यूनिट टैक्स जो होता है वो टैक्स वैक्स सब ऐड करके ये बिल फिर आगे टोटल बिल में कैलकुलेट होगा। ये तो यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए और उसके हिसाब से बिल कितना आता है वो मैंने कैलकुलेट करके दिया, यानी सिर्फ एनर्जी कंजम्पशन का बिल इतना है। बाकी के जो टैक्स वैक्स मिला के फिर आपका बिल कुछ और ज़्यादा आएगा, है ना। अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ कि 450 प्लस से 250 के आसपास बाकी की चीज़ें अगर हम ऐड कर लेते हैं टैक्स वैक्स, तो 800 के आसपास आना चाहिए ये बिल, है ना। यस, 700 to 800, in between 700 to 800 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड रेंट। ठीक है, तो ये होता है आपका टोटल बिल का कंजम्पशन। देखो, हमें सीधा सा कंजम्पशन कैलकुलेट करने का ये है कि जितने ज़्यादा अप्लायंसेस यूज़ होंगे उतना ज़्यादा बिल आता है। तो क्यों? क्योंकि उतने नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे अप्लायंसेस कंज्यूम करता है ना। दिस यूनिट्स आर और दिस इलेक्ट्रिक करंट आर यूज्ड बाय आर अप्लायंसेस। एंड सी, व्हेनेवर वी परचेज अ न्यू अप्लायंस, से आप एक नया फ्रिज परचेस करने जा रहे हैं, पुराना फ्रिज हो गया, नया फ्रिज आप परचेस करने जा रहे हैं, तो किन चीज़ों को ध्यान में देखना होता है? कलर और स्ट्रक्चर वो तो ठीक है, दिखने के लिए अच्छा है,
कि नहीं बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो वो सिर्फ दिखने के लिए। लेकिन मेन चीज़ जो आप देखेंगे एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू मस्ट सी द पावर रेटिंग। आपने देखा होगा अप्लायंसेस 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार ऐसे आते हैं। 2 स्टार से लेके 5 स्टार तक आते हैं, 1 स्टार भी आता है। तो इतने स्टार का मतलब क्या होता है, तो ये इजीली आपको समझ में आ जाए, इसीलिए स्टार वाला कंसेप्ट ध्यान में रखा गया है कि वो लोग क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता होगा वो 1 स्टार, और जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो 5 स्टार, है ना। तो जब आप नए अप्लायंसेस परचेस करने जाओगे तो मेक श्योर दैट कि यू परचेज अप्लायंसेस ऑफ 5 स्टार, और 5 स्टार के साथ साथ उसका पावर रेटिंग भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बाद फिर पावर रेटिंग के साथ आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि पर यूनिट पर मंथ में कितनी यूनिट ये कंज्यूम कर सकता है। कि मैं अगर 5 आवर्स 6 आवर्स अगर उसको यूज़ कर रहा हूँ तो पर मंथ में ये कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा। क्योंकि जब आप उसे पूछते हैं, जैसे मैं एक नया LED टीवी लेने गया और मैंने पूछा उसको कि भाई ये LED टीवी जो है ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, तो उसने कहा सर बोले बस ज़्यादा ज़्यादा 10 यूनिट आपके पर मंथ कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने जब उसका पावर रेटिंग निकाला तो इट इज़ यस नियर अबाउट 10 यूनिट्स आ रहे थे, ठीक है। तो वैसे ही आपको उसका पावर आउटपुट देख के, पावर आउटपुट कितना है, कितने वैट का है, उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। जैसे देखो होम थिएटर भी हम परचेस करते हैं तो 500 वाट का अगर लेंगे तो कम यूनिट कंज्यूम करेगा, और अगर डीजे लेते हैं जहाँ 10,000 वैट का होता है तो सोच लीजिए कि वो कितना ज़्यादा बिल है ना लेकर आएगा। तो आपको हर चीज़ को ध्यान में रख के ही अप्लायंसेस परचेस करने हैं। सो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर ये समझ में आई होगी तो आज का होमवर्क लिख लीजिए आप। मैं आपको होमवर्क आपके ग्रुप में ना देते हुए अभी दे रहा हूँ। कैलकुलेट द टोटल कंजम्पशन, द पावर कंजम्पशन एट योर होम, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द बिल फॉर 30 days if per unit cost is ₹5 and you used each appliances 6 hours a day। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने घर का टोटल पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। तो टोटल पावर कंजम्पशन में देखो मेन अप्लायंसेस लीजिएगा, जरूरी नहीं कि सभी ले। जैसे अगर आपके घर में 5 रूम्स है तो 5 रूम्स के 5 बल्ब्स, उसका पावर आउटपुट आप देख लीजिए। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइदर उस बल्ब के ऊपर लिखा होगा या फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि वो जो बल्ब है वो कितने वैट का है। जैसे अगर फ़ैन है तो फ़ैन कितने वैट का है, ठीक है। तो अगर 5 रूम के 5 फ़ैन होंगे तो वो मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। जैसे हमने ट्यूबलाइट के साथ किया कि एक ट्यूबलाइट का इतना तो 5 ट्यूबलाइट्स का कितना। फिर उसके बाद टीवी, फ्रिज, AC वगैरह है तो AC, है ना। तो ये टोटल पावर आउटपुट आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई विथ द पर यूनिट कॉस्ट। ओके, तो ये है आपका होमवर्क। अगर होमवर्क नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी, ओके, यू कैन टेक्स्ट मी इन द व्हाट्सएप, आई विल रिप्लाई। डन। अगेन ध्यान रहे आपको टोटल यूनिट्स कितने हैं वो कैलकुलेट करने हैं, और साथ में पर यूनिट कॉस्ट ₹5 है तो 30 डेज़ के लिए कितना होगा, और रोज़ आप कितना आवर्स यूज़ कर रहे हैं वो पूरे अप्लायंसेस को 6 आवर्स, 6 आवर अ डे 30 डेज़ के लिए आपको बिल कैलकुलेट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क, calculate it and send it to me, okay। So that's all for today, we'll meet in the next video।